जय श्री राम। मानस चर्चा राम जन्म उत्सव में शिव जी, आइए हम इस अद्भुत कथामृत का रसपान करते हैं। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। नेति नेति कह महिमा गावे, जाको वेदहूँ पार नहीं पावे। सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो। वेद भी जिनकी महिमा को नेति नेति कहते हैं, वे कौशल्या माता की गोद में हैं। इसीलिए भक्त कहते हैं, चलायो रानी परमेश्वर पर टोना। जाको वेद पार नहीं पावे, सो तेरी गोद खिलौना। चलायो रानी परमेश्वर पर टोना। इसीलिए नेति नेति कही महिमा गावे, वेदहूँ जाकर पार न पावे। सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में। जब हम गोस्वामी तुलसीदास जी को देखते हैं तो गोस्वामी जी रामचरितमानस के साथ साथ अपनी गीतावली में भी बहुत सुंदर चित्रण करते हैं। सुभग सेज शोभित कौशल्या, रुचिर राम शिशु गोद लिए। जिन नयनन की सैन सो सृष्टि प्रलय होई जाए, तिन नयनन में कौशिला काजर दियो लगाए। ब्रह्म निरंजन की अखियन में अंजन आज लगावत देखियो। जहां परमात्मा वहीं प्रेम, और जहां प्रेम वहीं परमात्मा। भगवान तो प्रकट हुए ही, लेकिन साथ साथ सुजस कहे को कई सुत को, मनहु बनाई के रूप भरत को। प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। लखन शत्रुघ्न श्री भरत जी के रूप में प्रेम अवतार हुआ है, राम जी के रूप में परमात्मा का अवतार हुआ है। लखन शत्रुघ्न नख सिख नीके, दुई सुत मातु सुमित्रा जी के। सुवर्ण देखी लजायो प्रभु के पाय धरन ही हुलसी। जन राजेश के बाबा तुलसी, दास विमल जस गायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। अवध में आज बड़ो आनंद, भाइन सहित भवन भूपति के। प्रगटे रघुकुल चंद, कब प्रगटे? मध्य दिवस अति शीतन घामा, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास, पवन बहे शीतल सुरभित मंद। मध्य दिवस विश्राम काल मह आए आनंद कंद। अवध में आज बड़ो आनंद। घर घर में माताएं योजनाएं बना रही हैं। आज हों भवन भूप के जई हों, क्यों जई हों? राम लखन रिपु दमन भरत की जन्म बधैया गई हो। कौशल्या माता न्यौछावर देवी, महारानी जू दई हो। निछावर कई हो पीछे लई हो। पहले देहु मातु रघुवर को, लय निज गोद खिलई हो। आज हो भवन भूप के जई हो। आज हों भवन भूप के जई हो। मोद समेत गोद लय राम ही, देख देख डुल रही हो। माताएं चली, बाबा लिखते हैं, वृंद वृंद मिली चली लोगाई। पहली बार यह चमत्कार हुआ है। भगवान को पाने के लिए कोई हजारों में एक प्रयत्न करता है, और प्रयत्न करने वाले हजारों में कोई एक
पहुंचता है। पर आज तो यहाँ वृंद वृंद, झुंड के झुंड, समूह के समूह चले जा रहे हैं। अच्छा, क्या भीड़ भगवान तक पहुंच सकती है? तुलसीदास जी ने साधना का सूत्र दिया, वृंद के वृंद भी जा सकते हैं, पर शर्त क्या है? मिली चली चाल में मेल हो। और चली कैसे? ये अयोध्या की माताएं हैं, ये भगवान की परम भक्ता हैं, ये जानती हैं कि भगवान किस श्रृंगार पर रिझते हैं, इसीलिए श्रृंगार कैसा? वृंद वृंद मिली चली लोगाई, सहज श्रृंगार किए उठ धाई। सहज श्रृंगार, वृंद वृंद मिली चली लोगाई, सहज श्रृंगार किए उठ धाई। सहज श्रृंगार, अयोध्या की देवियों को पता है कि भगवान सहज श्रृंगार पर रिझते हैं। लंका से भी एक महिला आई थी, पर सहज श्रृंगार नहीं था। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बनावटी श्रृंगार शूर्पणखा ने किया, मंत्रा ने वसन विभूषण विविध बनाई। पर भगवान बनावट पर नहीं रिझते हैं, वे सहजता पर रिझते हैं। सहज श्रृंगार किए उठ धाई। आकर दर्शन किया, पालने में पौड़े हुए श्री राघवेंद्र जी का, चारों भाइयों का करी आरती। आरती उतारी। आरती काहे से उतारेंगे? दीपक से, और दीपक ज्ञान का स्वरूप है। तो मानो ज्ञान की ज्योति ईश्वर का साक्षात्कार कर धन्य हो गई। करी आरती न्यौछावर करही। न्यौछावर काहे की? धन की। धन मिलता है भाग्य से, भाग्य बनता है कर्म से, धन हुआ कर्म का फल। धन न्यौछावर करने का अर्थ है कर्म का फल ईश्वर को न्यौछावर किया गया। अब हमें उसका फल नहीं भोगना पड़ेगा। प्रधानता भक्ति की थी, उसका फल मिल गया। बार बार शिशु चरण ही पर ही, बार बार शिशु चरण ही पर ही। लौटी तो क्या भाव लेकर? पालने में राम जी को देखा तो क्या सोच रही हैं? हियरा में झूलो मेरे राम लला, हियरा में झूलो मेरे राम लला। भगवान का दर्शन करने का यही फल है कि जो पालने में है वह पालनहार प्रभु मेरे हिये के हिलोरे में झूलने लगे। भगवान का दर्शन करने का यही फल है कि जो पालने में है वह पालनहार मेरे प्रभु मेरे हिये के हिलोरे में झूलने लगे। श्री तुलसीदास जी भी इन सब के संग प्रार्थना करते हैं। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। गुरुदेव आए, चारों भाइयों का नामकरण हुआ। श्री राम, श्री भरत, श्री शत्रुघ्न, श्री लक्ष्मण। लक्ष्मण जी का नाम सबके बाद में, भरत और शत्रुघ्न का बीच में, ऊपर राम जी का नाम, फिर भरत जी का नाम। नाम आना था लक्ष्मण जी का, आ गया शत्रुघ्न जी का। लक्ष्मण जी का नाम सबसे नीचे। किसी ने पूछा कि बाबा आपने श्री लक्ष्मण जी का नाम सबसे पीछे क्यों रखा? श्री तुलसीदास जी बोले इसीलिए कि इस नाम में ही उत्तर है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। लक्ष्मण जी जगदाधार हैं, आधार तो नीचे ही रहेगा, इसीलिए लक्ष्मण जी का नाम सबसे नीचे, आधार हैं वे। अच्छा, फिर एक बात और है, अगर चक्र में लिखा जाए श्री राम, श्री भरत, उसके बाद श्री लक्ष्मण और फिर शत्रुघ्न, तो राम जी और लक्ष्मण जी के बीच कोई आ गया।
शत्रुघ्न जी भी आ गए। श्री लक्ष्मण जी ने श्री तुलसीदास जी कहा कि श्री शत्रुघ्न जी के नाम पहले लिख दो ताकि हम पीछे ही रहें, श्री राम जी के पीछे ही पीछे रहें, श्री राम जी के साथ ही साथ रहें, हमारे और श्री राम जी के बीच में कोई रहे ही नहीं। बारहि ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। अब चारों भैया बड़े हुए। पहली बार राम जी ने बोलना शुरू किया कौशल्या अम्बा को। श्री रामचंद्र जी ने माँ कहा, माँ। कौशल्या जी ने लाडले लाल को उठाकर हृदय से लगाया। राम जी फिर बोले माँ। कौशल्या जी बोली, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। किसकी माँ हो? कौशल्या जी कहती हैं कि मैं भरत की माँ हूँ। राम जी पूछते हैं कि फिर मेरी माँ कौन है? कौशल्या जी कहती हैं, लाल जी मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम्हारी मैया तो कैकेयी अम्बा है। यह वर्णन है। कौशल्या जी याद करती हैं इस भाव को सदा। कहें मोय मैया तो मैंने कहा मैया मैं भरत की, बलिहारी जाऊं मैया तेरी मैया कैकेयी है। यह भाव जहां राम जी को यह संस्कार दिया गया हो, कैकेयी तुम्हारी माँ है, और भरत को लगा हो कि कौशल्या जी मेरी माँ है। यह श्री राम का परिवार आदर्श है। कौशल्या माँ की ओर श्री राम जी गए तो मचल गए, तुतलाकर बोलने लगे। थोड़ा मचल गए, क्यों मचले? जैसे हमारे ब्रिज रस रसिक संत श्री सूरदास जी महाराज का पद्य पढ़कर श्री कृष्ण की असली लीला का आनंद लेते हैं। मैया मैं तो चंद खिलौना लई हूं। श्री कृष्ण मचलते हैं कि मैया मुझे चंद्रमा चाहिए। श्री कृष्णचंद्र भी चंद्र को पाने के लिए मचलते हैं और श्री रामचंद्र भी चंद्र को पाने के लिए मचल गए। कबहू ससीमागत आरी करें, कबहू ससीमागत आरी करें। श्री तुलसीदास जी कवितावली में लिख रहे हैं, कबहू ससीमागत। श्री रामचंद्र जी भी चंद्र मांगने लगे। माता की साड़ी का आंचल पकड़ लिया, जननी की साड़ी को अंचल गही रूठे राम। मैया मोहि चंद्र देहु बचन उचारे हैं, मैया चंद्रमा चाहिए। अम्बा बोली, भूतल पे चंद्र को उतारी वो का खेल लाल। चंद्रमा तो आकाश में है, मैं आकाश में रहने वाले चंद्रमा को भूतल पर उतारना बताओ क्या खेल है? भूतल पे चंद को उतारी वे का खेल लाल, अनहोनी बात नहीं बस के हमारे हैं, यह हमारे बस का नहीं है। पर श्री राम जी तो रोए जा रहे हैं, रूठे हुए हैं, रोना नहीं रुक रहा। मैया चंद्रमा चंद्रमा क्यों माँ कह रही है? अरे भैया चंद्र को उतारना हमारे लिए खेल नहीं है, आसान नहीं है, असंभव है। पर सोचत राजेश राम, राम जी मन ही मन सोचते हैं, जननी तुम्हारे गेह, तुम्हारे घर में देखो तो बालक के रूप में कौन आया है? सर्वशक्तिमान सुत होय के पधारे हैं, भूतल पे चंद को उतारी वो कठिन काह, आपने तो रामचंद्र भूमि पे उतारे हैं। भगवान राम कहते हैं माता से कि सर्वशक्तिमान सुत होय के पधारे हैं, भूतल पे चंद को उतारी वो कठिन काह, आपने तो रामचंद्र भूमि पे उतारे हैं। मैया आपके लिए चंद्रमा को धरती पर उतारना कठिन क्या है? आपने तो रामचंद्र को धरती पर उतार लिया है। रुन झुन रुन झुन रुन झुन बागे, रुन झुन रुन झुन रुन झुन बाजे पग पैजनिया, अंगनिया बिहरे राम लला, दुई दुई दसन दामिनी जैसे दम 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 के, कर कंजन कंचन के अंगना चम 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 के, सो है रुचि रही है मणिमाल कमर करधनिया, अंगनिया बिहरे राम लला। हे भगवान, जब यहाँ उतर चुके हैं राम, और राम भगवान जब यहाँ लीलाएं कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी आगे भी बढ़ना है, बाल लीला का हम भी आनंद लें। आइए हम भगवान शिव को भगवान श्री राम से मिलाते हैं। यह बहुत अद्भुत कथा। एक दिन भगवान शिव काकभुशुंडी जी के साथ, देखो
इस लीला में भगवान की ओर से सबको वरदान मिला। मास दिवस कर दिवस भा। भगवान को रात्रि ने जब प्रार्थना की कि जन्मोत्सव का आनंद सूर्य भगवान ले रहे हैं, क्योंकि आप दिन में पधारे हैं, तो क्या हमें आपके जन्मोत्सव का आनंद नहीं मिलेगा? भगवान श्री राम ने कहा, रात्रि चिंता मत करो, यह अवतार दिन में हुआ है। अगली बार जब श्री कृष्ण अवतार होगा तो हम रात्रि में ही आएंगे। भादव की अष्टम तिथि, कृष्ण पक्ष अधिरात, द्वापर में धरी हो जन्म जायो हृदय हर्षाय। चंद्र ने कहा कि प्रभु हमें भी कुछ वरदान मिले। भगवान ने कहा, धैर्य धरो शशि, शांत रहो, तब संत स्वभाव सदा मोहि प्यारो। श्री गुरुदेव शरीर को नाम, सुरीत विनीत सो राम उचारो। सूरज की रखियों कला, संग यद्यपि सूरज वंश हमारो। चंद्र रहोगे चहुं जुग में, अब राम के साथ में नाम तुम्हारो। भगवान ने कहा, तुम्हारा नाम अब हमारे नाम के साथ में रहेगा, सारा संसार अब मुझे रामचंद्र कहेगा। भगवान शंकर किस रूप में? आगामी इक आयो, ज्योतिष बनकर आए भगवान शंकर। कागभूषुंडी जी शिष्य बने, साथ में अयोध्या की गलियों में माताएं अपने अपने बालकों को लेकर पहुंच गई। बोलने लगी, महाराज इसका हाथ देखो, इसका हाथ देखो। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ शिव हस्तरेखा देखते ही तुरंत सब कुछ बता देते हैं। सभी प्रसन्न हैं। राजमहल की दासी दिखाई पड़ी, बालक का हाथ पकड़े राजमहल की ओर जा रही थी। शिव जी ने संकेत किया कागभूषुंडी जी से, बच्चा इस मैया को बुला दो, इसके बालक का हाथ देखेंगे। कागभूषुंडी जी बोले, अरे मैया ऐसे ज्योतिषी बार बार नहीं मिलते हैं, बालक की हस्तरेखा दिखा। शिव जी ने देखकर सब कुछ बताया। राजमहल की दासी बोली, बाबा एक बात है, क्या दक्षिणा क्या लोगे? दक्षिणा? शिव जी बोले, जहां से तुम्हें मिलता है वहीं से दिला दो। क्या करूं? राजमहल में सूचना कर दो हमारे आने की, और अगर मैया ने बुला लिया तो चारों राजकुमार की हस्तरेखा देख देंगे, वहां से वह मिलेगा जो कोई नहीं दे सकता। दासी बोली, चेष्टा करती हूं। दौड़ी दौड़ी गई दासी माता कौशल्या के भवन में और बोली, क्या? अरे मैया आगमी इक आयो, मैया एक ज्योतिषी आए हैं। मैया बोली, इतनी बड़ी नगरी है, ज्योतिषी तो रोज आते रहते हैं। दासी बोली, यह ऐसा वैसा ज्योतिषी नहीं है। करतल देख कहत सब गुणगन, बहतन परिचय पायो। आयो अवध आज आगमी इक आयो। मैया बोली, वह क्या है? बूढ़ो बढ़ो प्रामाणिक ब्राह्मण शंकर नाम सुहायो। कौशल्या जी बोली, तो बुला ला, राम जी का हाथ दिखाएं। दासी दौड़ी दौड़ी गई, बोली, भाग्य खुल गए विप्रवर, चलो हमारे साथ। राजमहल में देखिए राम लला का हाथ। भाग्य खुल गए विप्रवर, चलो हमारे साथ। राजमहल में देखिए राम लला का हाथ। शंकर जी बोले, कागभूषुंडी को, बच्चा उठा झोली, चल जल्दी। बाबा औरों ने कहा, हमारे बालक का भाग्य देखो, हमारे बालक का भाग्य देखो। शंकर भगवान बोले, इतनी देर से हम तो आपका ही भाग्य देख रहे थे। राजमहल में प्रवेश करेंगे। दोनों गुरु शिष्य उत्साहित और आनंदित होते हुए पहुंचे राजमहल के द्वार पर। बड़े आनंदित थे, पर दासी बोली, यह राजमहल है, यहाँ की नियमावली विशेष है, आज्ञा सिर्फ आपके लिए हुई है, आपके शिष्य भीतर नहीं जा सकते। शंकर जी बोले, कोई बात नहीं, बच्चा है, बाहर बैठेगा, यहीं से कुछ लड्डू पूरी का प्रसाद भिजवा देना। कागभूषुंडी जी बोले, बाबा कल से झोली लटकाए हुए पीछे पीछे घूम रहे हैं, लड्डू प्रसाद के लिए लाए हैं क्या आप? शंकर जी बोले, यह तो अपने अपने भाग्य की बात है। कागभूषुंडी जी बोले, बाबा ज्योतिषी क्या बने, भाषा ही भाग्य की बोलने लगे। या तो हमें साथ ले चलो, नहीं तो मैं आपका भी भाग्य बिगाड़ दूंगा, रहस्य खोल दूंगा।
शंकर जी बोले ठहर ठहर। दासी से बोले कि इसके बिना काम बनेगा नहीं। क्यों? हस्तरेखा कौन देखता है, आप या यह? शंकर जी बोले मैं तो बूढ़ा आदमी हूं, नजर मेरी कमजोर है, निगाह इसकी तेज है, हस्तरेखा तो यही देखता है। दासी बोली यह देखता है हस्तरेखा? हाँ। बोली तो बाबा तुम भीतर नहीं जा सकते, तुम बाहर बैठो, यही जाएगा। काकभूसुंडी जी बोले ये बूढ़े जाकर क्या करेंगे, बाहर बैठे भगवान का भजन करें। इन्होंने हमें सब सिखा दिया है, हम सब बता देंगे। शंकर भगवान बोले अच्छा बच्चा, अपना ही काम बना रहे हो। काकभूसुंडी जी बोले बाबा यह तो अपने अपने भाग्य की बात है। शिव जी ने कहा ठीक है, लेकिन एक बात है। क्या? ले जाओ ले जाओ, काम बनेगा नहीं। क्यों? रेखा तो यह देख लेता है, पर किस रेखा का क्या फल है इसका इसे पता नहीं है। किस रेखा का क्या फल है इसका काकभूसुंडी को पता नहीं है। यह भगवान शंकर जी दासी से जब कहते हैं तब दासी कहती है फिर, तो फिर भगवान शंकर बोलते हैं काज बने नहीं जुगल बिनु, करो न यापे रोष, रेखा देखत शिष्य मैं बरनत गुण दोष। काज बने नहीं जुगल बिनु, करो न यापे रोष, रेखा देखत शिष्य मैं बरनत गुण दोष। सन शिशु शिष्य सुनत कौशल्या, भीतर भवन बुलायो, आगामी इक आयो, मैया आगमी इक आयो। गुरु शिष्य दोनों भवन में प्रवेश पाते हैं। माता कौशल्या ने चरण पखारि दियो, आसन असन बसन पहिरायो। चरण धोए, पूजा की, आसन पर बैठाया, नवीन वस्त्र धारण कराया, भोजन कराया। उसके बाद मेले चरण चारु, चार्यो सुत माथे हाथ दिखायो। माता ने राम जी को तो भोले बाबा की गोद में ही दे दिया, इसके माथे पर हाथ रखो, आशीर्वाद दो। शिव जी तो पुलकित हो गए, मन ही मन घबराने लगे। इनके चरणों का चरणामृत तो हम सिर पर रखे हैं गंगा के रूप में, इनके माथे पर हाथ रखें। राम जी भी किलक रहे थे, मन ही मन हंस रहे थे। और मनो ज्योतिषी अब तो काम पूरा करना ही पड़ेगा। माथे हाथ दिवायो, शंकर जी की गोद में राम जी आए। शंकर जी की तो समाधि लग गई, हाथ पकड़े थे काकभूसुंडी जी, तो पकड़े तो हाथ, देखे राम जी के मुख की तरफ, राम जी के मुख की तरफ देखा तो उनकी आंख बंद न हो रही है। काकभूसुंडी जी तो अपलक दृष्टि से देखें और शंकर जी की समाधि लग गई, वे आंख खोले ही नहीं। एक की आंखें बंद ना हो, एक की आंख खुल नहीं रही है। बड़ी देर हो गई, न शंकर जी की आंखें खुले न काकभूसुंडी जी की आंखें झपकें। शंकर जी आंखें न खोलें, काकभूसुंडी जी कुछ बोले नहीं। मैया खींच गई, दासी से बोली यह क्या हो रहा है? वहां भी होता था, वहां तो नहीं, यही हो रहा था। वहां ऐसा नहीं हो रहा था माता जी, ये सब चीजें तो यही हो रही हैं। शायद ध्यान करके देख रहे होंगे, अब बड़ी देर हो गई है। तो मैया धीरे से बोली अरे कहां से पकड़ लाई? एक आंख नहीं खोलता और दूसरा बोलता नहीं। भगवान ने बाल लीला करते हुए शंकर जी की लंबी लटकती हुई जटा को पकड़कर थोड़ा झटका लगाया, कहा कि बाबा यह कैलाश पर्वत नहीं है, कौशल्या माता का भवन है। शंकर जी तुरंत बोले भैया मैंने ध्यान में सब कुछ देख लिया, जन्म प्रसंग कहो, जन्म प्रसंग का वर्णन किया, चतुर्भुज रूप था वह मेरे ध्यान में आया। मैया बोली यह तो मेरे राम जी के अलावा और कोई जानता ही नहीं, ज्योतिषी बिल्कुल सच्चे हैं। शिव जी बोले मैया थोड़े दिन बाद एक बाबा आएंगे, तुम्हारे राम जी को ले जाएंगे। कौशल्या जी बोली मैं तो नहीं ले जाने दूंगी, क्या पता बाबा जी का राम जी को ले गए और इन्हें भी बाबा जी बना दिया तो। शंकर जी बोले नहीं नहीं, बाबा जी बनाते नहीं ले जाएंगे, वे ले जाकर बाबा जी नहीं बनाएंगे, विवाह कराने के लिए ले जाएंगे। कौशल्या जी बोली मैं तो तैयार बैठी हूँ,
बाबा जी कल ही आ जाएं, राम जी का विवाह होगा, बड़ा आनंद होगा। लेकिन भगवान ने जटा पकड़कर झटका लगाकर इशारा किया कि यहीं तक की कथा सुनाना, आगे की वनवास की कथा मत सुनाना, नहीं तो मैया अभी से हैरान हो जाएंगी। जन्म प्रसंग कयो कौशिक मिश शीय स्वयंवर गायो, सन्मान्यो महिदेव आशीषत सानंद सदन सिधायो, तुलसीदास रनिवास रस बस भी सबको मन भायो। शंकर भगवान यह कथा पार्वती जी को सुना रहे थे। पार्वती जी मुस्कुराई, शिव जी बोले देखो कैसे ज्योतिषी बना, लेकिन प्रयास करके दर्शन करके ही लौटा और काकभुशुंडी को भी दर्शन करा दिया। पार्वती जी बोली यहां तक तो सब ठीक है, फिर मुस्कुराई। भगवान शिव ने पूछा मुस्कुराई क्यों, क्या बात है? नहीं 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 नहीं, कुछ तो नहीं है, मैं दर्शन करके आया, प्रयास करके अपनी विद्या के बल पर। पार्वती जी बोली सो तो ठीक है, लेकिन अगर दासी न मिली होती तो क्या होता? भाई दासी नहीं मिलती तो क्या होता? तो क्या राजमहल में आपको प्रवेश मिल जाता? दासी? शंकर जी बोले अरे हाँ, वह दासी तो थी ही जो आपको राजमहल में ले गई। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा वह दासी, यही दासी थी। हम भी गए थे राम जी के दर्शन के लिए, जब आपको 2 दिन भटकते देखा तो मुझे ही दया आ गई। शंकर जी बोले हाँ होता है ऐसे ही। अब राम जी बड़े हुए, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। इसी समय महाराज दशरथ के भोजन का समय हुआ। भगवान श्री राम मित्रों के संग, भाइयों के संग खेल रहे हैं। दशरथ जी के भोजन का समय हुआ तो बुलाया, लाल जी आओ मेरे साथ भोजन करो। भोजन करत बुलावत राजा, भोजन करत बुलावत राजा, पर राम जी नहीं आवत तजी बाल समाजा। किसी ने कहा पिताजी बुला रहे हैं और नहीं जा रहे हैं। राम जी बोले पिताजी नहीं, राजा साहब बुला रहे हैं। भोजन करत बुलावत राजा, अरे राजा है लेकिन आपके तो पिता हैं। राम जी बोले पिताजी मुझे अकेले बुला रहे हैं, मेरे मित्रों को नहीं बुला रहे हैं। मेरे मित्र क्या सोचेंगे, खेलने में साथ साथ और खाने में अलग अलग, मैं नहीं जाऊंगा। जब नहीं गए तो दशरथ जी ने कौशल्या जी को कहा कि तुम बुलाओ। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमिक प्रभु चल ही पर आई। माँ ने पकड़ लिया, ले आई और दशरथ जी की गोद में बैठा दिया। मन मित्रों के पास, मित्रों के बिना भगवान जी भोजन भी नहीं करते। दोनों तरफ दशरथ जी की 2 भुजाएं, सामने भोजन का थाल, पीछे महाराज दशरथ। भागे तो भागे किधर से, बैठे हैं। लेकिन मौका मिल गया कब? राम जी से दशरथ जी ने कहा लाला। दशरथ जी ने भोजन का एक ग्रास अपने मुख में लिया, एक दिशा खाली हो गई। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाए, भाज चले किलकत मुख, दधि ओदन लपटाए। अरे प्रभु पेट में रखते तो रखते, यह लपेट कर ले जा रहे हो किसके लिए? भगवान बोले काकभुशुंडी प्रतीक्षा कर रहे हैं आंगन में। जूठन परे अजिन मही सो उठाई कर खाए। भगवान लौट कर आए, भाइयों के बिना, मित्रों के बिना खाया नहीं। संदेश दिया सहनावतो शहनौ हुनक्तो, यह सनातन संस्कृति का आदर्श है। भगवान उसका आचरण जीवन के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। एक दिन भगवान ने कहा तुलसीदास जी से क्या चाहते हो? गोस्वामी जी ने कहा मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव हुषो दशरथ अजिर बिहारी। दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले राम जी आप मुझ पर द्रवित हो जाएं। छोटे से राम जी बोले बाबा द्रवित तो हो गए, बताओ क्या करें? हम प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहते हो? तुलसीदास जी ने कहा हम यही चाहते हैं कि दशरथ जी के आंगन में तो क्रीड़ा करो, लेकिन केवल आंगन में ही मत रहो। तो कहाँ? कहा कि आंगन से मेरे हृदय में आ जाओ। अवधेश के बालक चारि सदा,
तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अच्छा बाबा, हम आपके हृदय में तो आ जाएंगे, लेकिन एक बात है, जो हमें देखता है कुछ न कुछ न्यौछावर करता है। बाबा, तुमने तो कुछ न्यौछावर की ही नहीं। अच्छा, अगर तुम्हारे हृदय में आ जाएं तो तुम न्यौछावर क्या करोगे? तोतली बोली में श्री राम जी ने तुलसीदास जी से कहा। तुलसीदास जी के आंखों में आंसू आ गए, भाव में डूबकर यही बोले, मैं क्या न्यौछावर करूं राम जी, लेकिन एक बात है, क्या? न्यौछावर प्राण करे तुलसी, न्यौछावर प्राण करे तुलसी, बलि जाओ ललाइन बोलने की। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। न्यौछावर प्राण करे तुलसी, बलि जाओ ललाइन बोलने की। मैं तो अपने प्राण ही न्यौछावर करता हूँ। माई बड़े मीठे हरिजू के बोलना, रुन झुन झुन पैजन बाजे अंगनिया में डोलना। अब आंगन बिहारी भगवान बिहरत अवध बीच में राम। ऐसे भगवान श्री राम हम सबका कल्याण करें, हमारे हृदय में बसें। आज के लिए कथा विश्राम। आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान।